WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट नाइट ऑफ चैंपियंस इस बार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि इस पीएलई में सिर्फ चैंपियनशिप्स ही नहीं बल्कि फ्यूचर स्टोरी लाइंस भी डिसाइड होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा मेरी कंप्लीट प्रेडिक्शंस के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप WWE की लेटेस्ट अपडेट्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और हाँ, WWE नाइट ऑफ चैंपियंस 27 जून सैटरडे रात 10:30 इंडिया से लाइव होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैच है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। और ऑनेस्टली ये पूरे नाइट ऑफ चैंपियंस का सबसे बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ही दांव पर नहीं लगी है, बल्कि WWE के नेक्स्ट कुछ महीनों की स्टोरी लाइन भी इसी मैच के रिजल्ट पर डिपेंड कर सकती है। एक तरफ है कोडी रोड्स जो इस वक्त चैंपियन है और हर चैलेंजर को हराकर अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ है गुंथर जिसे WWE लगातार एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह बिल्ड कर रही है। और तीसरी कॉम्पिटिटर है सैमी ज़ेन जो कभी भी किसी भी बड़े मैच का गेम पलट सकते हैं। अगर रीसेंट स्मैकडाउन देखा हो तो सैमी ज़ेन की वजह से कोडी और गुंथर के बीच का सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसी वजह से WWE ने इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया। और ट्रिपल थ्रेट का सबसे बड़े रूल ये होता है कि चैंपियन को टाइटल लूज करने के लिए पिन होना भी जरूरी नहीं होता। अगर गुंथर सैमी को पिन कर देते हैं तो भी कोडी अपना टाइटल खो सकते हैं। अब प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सैमी ज़ेन इस मैच में चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। मेरे हिसाब से उनका रोल सिर्फ मैच को अनप्रेडिक्टेबल बनाना है। हो सकता है सैमी गलती से कोडी को कॉस्ट कर दे या फिर कोडी और सैमी के बीच की फाइट का पूरा फायदा गुंथर उठा ले। लेकिन दूसरी तरफ अगर WWE समरस्लैम के लिए कोडी रोड्स का कोई बड़ा फ्यूड प्लान कर रही है तो कंपनी उन्हें इतनी जल्दी टाइटल लूज भी नहीं करवाना चाहेगी। कोडी अभी भी कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस हैं और उनके चैंपियन रहने से फ्यूचर में और भी बड़े मैचेस सेटअप हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये मैच बहुत क्लोज होने वाला है। गुंथर के जीतने के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर मुझे एक विनर चूज करना हो तो मैं कोडी रोड्स के साथ जाऊंगा। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर स्टील केज मैच। ये मैच सिर्फ एक स्टील केज मैच नहीं है बल्कि दो जनरेशंस के बीच की जंग है। एक तरफ एक्सपीरियंस का नाम है सेथ रॉलिंस और दूसरी तरफ फ्यूचर का पावर हाउस ब्रॉन ब्रेकर। स्टील केज का मतलब होता है बाहर से इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन WWE में ऑलमोस्ट का मतलब कभी गारंटी नहीं होता। रीसेंट रॉ में दोनों की राइवलरी इतनी पर्सनल हो चुकी है कि WWE को ये मैच स्टील केज के अंदर बुक करना पड़ा। ब्रॉन ब्रेकर हर हफ्ते सेथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सेथ सिर्फ एक्सपीरियंस और माइंड गेम से उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैच के एंडिंग में सब कुछ चेंज हो सकता है। पॉल हेमन का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा और अगर कोई बाहर से आता है तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस जो बोला था जेकब को, तो जेकब फाटू आ सकते हैं, क्योंकि अगर जेकब की एंट्री होती है तो WWE एक साथ दो स्टोरीज को कनेक्ट कर सकती है और फ्यूचर के लिए और भी बड़ा फ्यूड बिल्ड हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है सेथ किसी ना किसी तरह ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी। जे ऊसो वर्सेस ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग फाइनल। मेरे हिसाब से ये पूरे नाइट ऑफ चैंपियंस का स्लीपर हिट हो सकता है। एक तरफ है जे ऊसो जो क्राउड के सबसे बड़े फेवरेट्स में से एक हैं और दूसरी तरफ WWE का फ्यूचर मॉन्स्टर ओबा फेमी। जे ऊसो का मोमेंटम इस वक्त अनबिलीवेबल चल रहा है। अरीना में ये चांस हर जगह सुनने को मिलते हैं और फैंस उन्हें किंग ऑफ द रिंग बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या जोक मारा भाई। लेकिन ओबा फेमी को भी WWE नॉर्मल सुपरस्टार की तरह ट्रीट नहीं कर रही। कंपनी उन्हें एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर के रूप में बिल्ड कर रही है। उनकी स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और प्रेजेंटेशन देखकर लगता है कि फ्यूचर में वो वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। इसी वजह से फैंस भी डिवाइडेड हैं। कुछ लोग जे को फेवरेट मान रहे हैं, जबकि बहुत से फैंस को लगता है कि अगर ओबा जीतते हैं तो फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर के साथ उनका बड़ा राइवलरी सेटअप हो सकता है। मेरे हिसाब से मैच काफी क्लोज होगा, लेकिन क्राउड रिएक्शन और करंट स्टोरी लाइन को देखते हुए जे ऊसो के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं। लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई क्वीन ऑफ द रिंग फाइनल। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिव मॉर्गन रीसेंट वीक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम में है और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई दिख रहा है, लेकिन इयो स्काई का इन रिंग लेवल किसी से छुपा नहीं है। WWE जब भी किसी टूर्नामेंट को प्रेस्टीज देना चाहती है तो इयो जैसी सुपरस्टार को पुश करती है। मुझे लगता है मैच काफी कंपेटिटिव होगा, लेकिन क्वीन ऑफ द रिंग का क्राउन इयो स्काई के सर पर ज्यादा सूट करता है। रिकी सेन्स वर्सेस ट्रिक विलियम्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। रिकी सेन्स ने WWE में आते ही सबको इंप्रेस किया है। उनका कॉन्फिडेंस और माइक वर्क दोनों ही नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ट्रिक विलियम्स का टाइटल रेन अभी शुरू ही हुआ है। WWE इतनी जल्दी उनसे टाइटल लेना शायद पसंद नहीं करेगी, इसलिए मुझे लगता है रिकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन लास्ट में ट्रिक टाइटल रिटेन कर लेंगे। जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। जेड कारगिल का मोमेंटम इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है और उन्हें फ्यूचर मेगा स्टार की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन भी WWE की फेवरेट स्टार्स में से एक है। उनका टाइटल रेन अभी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ और भी बड़ी स्टोरी
लाइंस बन सकती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जेड इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन चैंपियनशिप टिफनी ही रिटेन करेंगी। ये थे मेरे नाइट ऑफ चैंपियंस प्रेडिक्शंस। अब देखना ये होगा कि WWE हमें सरप्राइज देती है या एक्सपेक्टेड विनर्स ही जीतते हैं। आपके हिसाब से सबसे शॉकिंग रिजल्ट कौन सा होगा और कौन सा प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल गलत लगता है? कमेंट में अपनी फुल प्रेडिक्शन लिस्ट जरूर बताओ।